रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा में जितनी श्रद्धा करोगे उतने ही आपके निकट प्रभु आ जाएगा। हमारे भक्त जो है ना, ऐसी ऐसी लीला प्रभु की बताते हैं आकर के, जो दास के साथ पहले घट चुकी है। मुझे तो नो डाउट है, पूरा विश्वास अपने परमेश्वर पे कि जो चाहे सो कर सकता है, ये कबीर भगवान है। एक भक्त फरीदाबाद से हरिचंद जी, वो लगभग 65-68 वर्ष की आयु के हैं। वो पहले कबीरपंथी थे, लेकिन नकली। फिर उनको ये ज्ञान हुआ, आस्था चैनल पर इन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा, पूरे परिवार ने जो है परमेश्वर की यथार्थ शरण ग्रहण की। इनको हार्ट की बीमारी थी और इनके बच्चे और इनकी बच्चों की माँ बताती है कि डॉक्टर ने कह दिया था ये 1 हफ्ते का मेहमान है। नाम लेने के 1-2 महीने के बाद ही इसकी असतिथि होगी, 3-4 महीने पीछे, या ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने हो गए, 1 वर्ष हो गया होगा। उपदेश ऐसा इन्होंने ले रखा था अपना। तो यहाँ ये आए हुए थे सेवा में, सत्संग सुनने के लिए। यहाँ डॉक्टर बरवाला में दिखा, 2-3 साल पहले की बात है, एक कांड से पहले की। तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कहने लगा इसको कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ये एंड है इसका। भक्त हरिचंद जी फरीदाबाद से जहाँ भी है, एक बार सामने आए। भक्त हरिचंद जी इधर आ जाओ, सामने यहाँ आ जाओ मेरे पास। डॉक्टर ने इनके विषय बता दिया था कि ये खत्म है, इसका 90% हार्ट डैमेज्ड है। फिर इसको वापस ले आए, पैर सूज के, शरीर में सूजन, कंपन, 10 कदम चल दे सांस चढ़ जावे, पसीने आ जावे। तो यहाँ वापस ले आए। फिर दास अंदर था, बैठा था वहाँ ले आए इसको। कोई बात नहीं, इनको नहीं बता रखा था कि तेरी यह स्थिति है। तो हम इसको समझाने लगे कि परमात्मा के चरणों में आने से जो भी होता है वो लाभदायक ही होता है। क्योंकि ये दास स्थिति देखता है कि इसकी यदि भक्ति ठीक ना होगी, और लगता है प्रभु ने कि ये इस जीवन में आगे मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, इसका जो काम पूरा हो चुका, बच्चे ब्याह दिए, सारे काम पूरे हो लिए, तो उसकी मृत्यु कर देगा तुरंत, और तुरंत दूसरा मनुष्य जन्म देकर सफल करेगा। यदि उसने देखना है कि ये ठीक लग जाएगा तो इसी जन्म में पार कर देगा। तो मैं इनको समझाने लगा, कोई बात नहीं, परमात्मा ने आपको नाम दे दिया, दूसरा नाम दे दिया, और परमात्मा जैसे करे वो कोई दिक्कत। तो इसने भी कहा जी ऐसी कोई बात तो नहीं है, शरीर से काल जाता आज लो, उसी का शरीर उसी ने दे रखा है, जितने श्वास देगा इसके चरणों में समर्पण होंगे। उसी दिन के बाद ये भक्त कति स्वस्थ हो गया। अब उन बातों को 3 वर्ष हो गए, चौथा लग चुका है। उसके बाद इसका बुखार भी नहीं चढ़ा। अब क्या हुआ कि अभी ये दिल्ली में सेवा कर रहे हैं, जैसे मैं आप बता रहा था दास साहब को, वो गले में पोस्टर टांग है। दिल्ली में हमारे दिल्ली के सेवक वहाँ सेवा कर रहे हैं, ऐसे गले में ये टांग लेते हैं, और ये पोस्टर, इसमें लिखा है कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता, शेरा वाली दुर्गा माता का पति कौन है, ऐसे ऐसे पर्सन है। फिर लोग इनको पढ़ करके खड़े होते हैं श्रद्धालु, उनसे वो कहते हैं भी कैसे पता लगे कि लो ये बुक 10 रुपये में, वो जो हमें 26-27 रुपये की बुक पड़ती है केवल 10 रुपये में हम देते हैं। तो अभी ये वहाँ सेवा कर रहे हैं, लगभग जनवरी से, 26 जनवरी के बाद से प्रारंभ है। दिल्ली के और भी हमारे श्रद्धालु इनके साथ से सारे मिलकर के अपना अलग अलग से इन्होंने बांट रखी है सेवा, सब करते हैं। अभी इन्होंने सेवा करनी थी
जिसमें इन्होंने कुछ ऐसे स्थान पर जाना था जहां ड्रेस सफेद पहननी थी, ऐसा कुछ इन्होंने अपना मनोरथ बना रखा था। इन्होंने बताया कि मेरे पास एक सफेद पैंट थी, मैंने वह पहन के देखी तो नहीं आई। मैंने सोचा कि टेलर के पास जाकर के इसको खुलवा लूं, थोड़ा ऊपर तक इसकी कमर को लूज करवा लेता हूं और इसको पहन लूंगा। कल शाम की बात है, सुबह जाना था। ये उसको लेकर के टेलर के पास गए। टेलर ने इनके कमर का नाप लिया और इनकी कमर का नाप लिया और फिर वो पैंट का नाप लिया। टेलर बोला 4 इंच छोटी है ये पैंट की कमर, ये किसी सूरत में भी नहीं सेट हो सकती। ये उनको लेकर घर आ गए। अब देखो, परमात्मा कहते हैं कि कुछ बीज बीज के, कुछ बो के, कुछ करनी करके और फिर परीक्षा ले मालिक की। इन्होंने समर्पण कर रखा है। जब से इनको परमात्मा का ज्ञान हुआ, पूरा दान में, पूरी प्रत्येक सत्संग में अटेंड करने में, इन्होंने अपने आप को मान लिया कि मेरा जीवन खत्म था, परमात्मा का दिया हुआ श्वास है, अब इनके समर्पण, इनके जीवन इनके लिए है ये। तो इनके मन में आया कि हे प्रभु, जहां हम अपनी पूजा स्थल बनाते हैं, ज्योति लगाते हैं, प्रतिदिन इतनी आरती वगैरह होती है, ज्योत लगती है, वहां दंडवत प्रणाम करके कहा कि प्रभु इमरजेंसी है। वैसे तो आपने सब कुछ दे रखा है, कल के बाद तो और भी बनवा लेता मैं। तो आपने हमारे सतगुरु जी की, अब सतगुरु जी की जाली बढ़ा दी, गुरुदेव की। दास किया, पेंट ठीक हो जाता है, कल का काम चल जाए। नो बोला यूं कहकर वह पेंट मैंने पहरी तो पूरी की पूरी आ गई। बोलो सतगुरुदेव। अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले ये दिन रात सेवा कर रहे हैं। इनका पूरा परिवार, छोटे पोता पोती तो लेकर जो 5-5, 6-6 वर्ष के हैं, और ये इनकी पत्नी और बच्चे, पुत्र वधु, नौकती मिट्टी में मिट्टी शरीर बना लगा रखा है इन्होंने। तो इनको फिर वो तकलीफ होगी हार्ट की। डॉक्टर को दिखाया, इसका मुंह सूज गया, शरीर सूज गया, सारे सोजस आ गई। इनको नहीं बताया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोला 3 दिन का मेहमान है ये, इसको रेस्ट कराओ। अब वो इनकी पत्नी है, बहन उस पुष्पा, वो बता रही थी यहाँ आए, फिर ये एक दिन रेस्ट नहीं, एक दिन भी रेस्ट इसने नहीं कहा। क्या लगा रेस्ट है, मैं खड़ा हूँ, खड़ा नहीं बता मैंने के पार ठाना है, मैं ठीक खड़ा खड़ा सेवा करता रहा, रेस्ट नहीं किया। वो कति अपने आप ठीक हो गया। वो बता रही थी जी, अब फिर डॉक्टर ने कहा था 3 दिन का मेहमान है, इसका जीवन शेष नहीं है। और 3 महीने उसके बाद हो गए, नो जबरदस्त सेवा कर रहा है। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको भगत जी अपने मुखारविंद से कुछ बताएंगे। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, कबीर परमेश्वर की जय। भक्तजनों, ये परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर है, मनुष्य के रूप में बैठे हैं। ये खुद परमपिता परमात्मा है। कई बार जिंदगी में मैंने 30 अप्रैल 2004 को मेरी जिंदगी खत्म हो गई। परमात्मा के आदेश के अनुसार मैं सार नाम का जाप करता रहा और मेरा शरीर बच गया और जीवन भी गया, परमात्मा की दया। उसके बाद भी मुझे डॉक्टरों ने हार्ट का पेशेंट था, 1996 से पेशेंट था, और जो भक्ति मैं करता था, काल की भक्ति अच्छी नहीं थी। जब परमात्मा परमपिता परमात्मा की शरण में आए तो इन्होंने सदभक्ति दी। सदभक्ति से मैं अपना जीवन पाया। 30 अप्रैल गुरु जी महाराज ने बताया कि 27 फरवरी 2006 को मैं ही बरवाला आश्रम में यही सत्संग सुन रहा था। जब मेरी तबीयत बहुत खराब हुई तो मुझे डॉक्टर को भेजा। मेरा 32% रेट था, जबकि 40 से नीचे आदमी मर जाता है, और मैं जिंदा रहा। परमपिता परमात्मा की अपार कृपा है। मैं परमपिता परमात्मा से, इस कबीर परमेश्वर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब तक मेरे श्वास में
आपके चरणों में, अंत तक आपके चरणों में साथ सहाय। बोलो सतगुरुदेव की आदि महाराज की जय। मंदिर छोड़ कभी परमेश्वर की जय। सत साहिब। और इन भगत के द्वारा की जा रही सेवा तन मन और धन से यदि आप कभी परिचित हो जाओगे तो दांतों तले उंगली दबाओगे। और साथ में ऐसे ही इनके पुत्र और पुत्री हैं पुण्यात्मा। और फिर इनके घर में जो परमात्मा ने ठाठ किए हैं, देते को हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया वो मंगते फिर यो साहिब सुने ना कान। जब तक हम परमात्मा को पहचाने नहीं, उनके गुणों से परिचित नहीं होंगे, ना तो हम दान कर सकते ना हम भक्ति कर सकते। भक्ति में तभी कर सकेंगे जब हम परमात्मा के गुणों से पूर्ण परिचित हो जाएंगे, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे।